ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन पर आई बड़ी खबर, यहां देखिए पूरी जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने कहा है कि अब इसकी समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि बुधवार 7 अगस्त को सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत समय सीमा में चूक गए हैं तो ऐसे में इन्हें नई पेंशन स्कीम को जारी रखना होगा। इसलिए पुरानी पेंशन की समय अवधि को अब नहीं बढ़ाया जाने वाला। तो जो भी पेंशन धारक है इन्हें अब एनपीएस को ही अपनाना पड़ेगा। बताते चले कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी शामिल होना चाहते हैं तो वे अब ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप भी ओपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का ये पोस्ट आपको काफी मदद कर सकता है। इस लेख में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस तरह से यदि आप पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा को बढ़ाए जाने के इंतजार में बैठे हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए। ओपीएम की समय सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार का जवाब। यदि आप एक ऐसे कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए चूक गए हैं तो ऐसे में अब आपको नई पेंशन स्कीम को ही अपनाए रखना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने की समय अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। यहां आपको हम जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा अभी 7 अगस्त 2024 को की है। इस प्रकार से 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के अंतर्गत होने वाली सेवाओं की भर्तियों के लिए नई पेंशन योजना को लाया गया है। इसके तहत सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी अन्य सभी सेवाओं के लिए एनपीएस को लागू किया गया है। समय अवधि हो गई है समाप्त। देश के जो सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अब इसका समय निकल गया है। यहां हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में न्यायालय ने भी अपना महत्वपूर्ण फैसला किया था। इसके साथ पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा भी फिर 3 मार्च 2023 को ओपीएस को लेकर कुछ निर्देशों की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से इस आदेश के अनुसार 22 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन स्कीम की सूचना से पहले जिन पदों पर भर्ती की गई थी तो उनके पास विकल्प था ओपीएस में जाने का। इसके साथ में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को पेंशन नियम 1972 जो कि अब 2021 है के तहत भी ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को वापस जाने के लिए मौका दिया था। इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ओल्ड पेंशन स्कीम की समय अवधि को बढ़ाए जाने को लेकर लोकसभा में स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में जवाब भी दिया है। अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 3 मार्च 2023 के आदेश को लेकर कोई और आदेश जारी करने के लिए अब सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए अब ओल्ड पेंशन स्कीम की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को अपनाए रखना होगा अब एनपीएस। जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और पेंशन का लाभ देते हैं तो इन्हें अब ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय नेशनल पेंशन स्कीम को ही अपनाए रखना होगा। दरअसल पुरानी पेंशन में वापस जाने की समय अवधि खत्म हो गई है। ऐसे में जो कर्मचारी समय सीमा का लाभ लेने से चूक गए हैं तो अब इन्हें एनपीएस को ही जारी रखना होगा। इस प्रकार से नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन नहीं मिलती, बल्कि इसके अंतर्गत बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार ही पेंशन का लाभ दिया जाता है। ये लाभ कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलने वाले लाभ और बाकी दूसरी चीजें नेशनल पेंशन स्कीम से अलग होती हैं। एनपीएस के माध्यम से शेयर बाजार में जो बढ़त और घटत होती है इसके अनुसार ही पेंशन दी जाती है। तो इसलिए जो भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने से चूक चुके हैं